हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मैं रश्मि आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज एक लंबे गैप के बाद मैं फिर से आई हूँ। तो बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर सोच रहे होंगे कि इतना लंबा गैप क्यों हो गया। तो लंबा गैप मतलब 15 दिन तो हो ही गए हैं। नवरात्र के फर्स्ट डे मैंने अपना जो लास्ट वीडियो था वो मैंने डाला था। तो लंबा गैप आज मैं बताऊंगी क्योंकि मैं अभी अपने आप को बहुत रिलैक्स महसूस कर रही हूँ। तो मैं वो बात आपको शेयर ज़रूर करूँगी आपसे कि क्या प्रॉब्लम थी। तो प्रॉब्लम ये थी कि आप जैसे जानते हो कि माहौल इतना बाहर ख़राब चल रहा है और बीमारियां लोगों को पकड़ रही हैं। और जिससे को भी फ़ोन करो, जिससे भी बात करो तो सब बीमार है। कोई हाँ ठीक है हम बंद कर देंगे है ना। तो कोई बीमार है, कोई मतलब कोई भी अच्छी न्यूज़ नहीं सुनने को मिलती है। सब परेशान है एक तरीके से देखे तो रीज़न आप सब जानते हो, कोविड नहीं भी है कोविड फिर भी सब डर रहे हैं यही सोच के कि शायद ये कोविड ना हो। इसका फेयर है उनके अंदर बहुत तगड़ा। तो पहला तो सबसे पहले तो नवरात्रि के दूसरे तीसरे दिन मुझे पता चला कि मेरे पापा की तब बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। तो वो मेरी परेशानी का कारण था क्योंकि मम्मी पापा मेरे अकेले थे अपने घर में। और भाई बहन, भाई मेरा बाहर है साउथ अफ्रीका में और बहन मेरी दिल्ली में थी। तो मम्मी बहुत मतलब वो सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाती हैं बिल्कुल भी। तो बहुत ज़्यादा डर गई थी पापा की कंडीशन देख के। तो मैं भी बहुत टेंस हो गई थी। समझ लीजिए कि 2-2 3-3 दिन हो जाते थे। फ़ोन उठाना तो दूर, मैं अपने बाल तक नहीं कॉम करती थी। और बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब ऐसा लगता था सब मतलब जी नहीं लगता था कहीं। तो लेकिन मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, गए वहाँ सब रात रात रह के सब पूरा उन्हें संभाला किया। और फाइनली वो अब ठीक है बिल्कुल ही। तो अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन महसूस होता है जब तब तक मतलब इस पैंडमिक का कोई असर अपने ऊपर नहीं होता है जब तक कि अपना कोई परेशान ना हो, है ना। तो बाय द वे उन्हें कोविड था नहीं, लेकिन सिम्टम्स तो देखने में बिल्कुल ही वैसे ही थे। लेकिन वो एक नॉर्मल फ्लू था और वो भी फ्लू रहा उन्हें 15 दिन में बिल्कुल उनकी बॉडी मतलब क्या हो गई होगी आप समझ सकते हैं। और ऊपर से वो शुगर के पेशेंट थे। तो मतलब उन्हें ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक हैं बाय गॉड ग्रेस। तो लेकिन उसके बाद मैंने अपने रिलेटिव्स को फ़ोन किया, जहाँ जहाँ मैंने फ़ोन किया वहाँ वहाँ दिक्कतें थी। जिससे जिससे भी पूछा, मेरी भाभी, मेरी चाचियाँ, चाचा जी और मेरी जिठानी और जी मतलब और 4 मेरी फ्रेंड्स जो मेरे बहुत दिल के करीब हैं, वो सब उनकी फैमिली में कोई ना कोई, और वो खुद भी ये इस तरीके से परेशान थी, मतलब बुखार जुकाम। लेकिन कोविड किसी को भी नहीं निकला। उन्होंने सब डायग्नोज करवाया, सब करा, लेकिन कोई कोविड किसी को भी नहीं था। नॉर्मल फ्लू ही था। किसी को प्लेटलेट्स डाउन थी, किसी का कुछ था। तो इस तरीके से मतलब इसीलिए मेरा बिल्कुल भी दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं या मैं कुछ करूं। तो फाइनली अब मुझे बहुत रिलैक्स है। और क्योंकि मेरे आसपास के सभी लोग ठीक हो रहे हैं। मेरी गली में भी मतलब मेरे नेबर्स को तो कोविड मतलब हो गया था, गली में है। तो लेकिन बाय गॉड ग्रेस सब रिकवर हो रहे हैं और इससे बाहर आ रहे हैं। कोई भी मतलब अब डरने की कोई बात नहीं है। और मैं गॉड से यही प्रे करूँगी कि जल्दी ठीक हो जाए। क्योंकि ना मेरा जो मन है वो बहुत, क्या मैं बोलूँ, बहुत जल्दी मैं परेशान हो जाती हूँ। तो मुझे तो बिल्कुल दुनिया अजीब सी दिखने लगी थी
किसी चीज़ में मन नहीं लगता था, कुछ करने का मन नहीं करता था। लेकिन आज मैंने इतने दिन बाद कैमरा उठाया और फाइनली, और छोटी छोटी क्लिप्स मैंने शूट की थी नवरात्र के समय, तो वो भी मैं डाल दूँगी। तो मैंने पहले सोचा था कि पूरे नवरात्र में जो मैं बनाती हूँ करती हूँ जैसे, और मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ सब लोग व्रत रहते हैं, तो बहुत अच्छे से यहाँ नवरात्र का सेलिब्रेशन होता है। तो लेकिन समय ही ऐसा था कि कुछ हो ही नहीं पाया। बहुत मैं परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा। तो फाइनली अब मैं बेटर फील कर रही हूँ, और आप लोगों से आज बात करने का मौका मिल गया फिर से, और मैं स्टार्ट करने वाली हूँ फिर से। लेकिन माहौल बहुत ख़राब है बाहर का, इसलिए अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, और सभी का ध्यान रखें अपने चारों तरफ, बिना किसी काम के फालतू में बाहर ना निकलें बिल्कुल भी। तो बस यही कहना था कि मैं भगवान से यही प्रे करती हूँ, मुझसे जो जुड़े हैं और जो नहीं भी जुड़े हैं वो सबकी रक्षा करें माता रानी। क्योंकि पता नहीं क्यों मैं नहीं सुन सकती, मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मैं किसी का भी प्रॉब्लम हो मुझसे बिल्कुल भी, मैं उसके सामने शो नहीं करती, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से दिल बैठ जाता है जैसे सुन के ही ना। तो भगवान सबकी रक्षा करें, बस इसी कामना के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, और आज से कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी। तो और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, और वीडियोस देखिए मेरे, अच्छे लगे तो भी, ना अच्छे लगे तो भी मेरा सपोर्ट कीजिए प्लीज़।